जय माँ काली सभी को। मैं हेमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपने मेडिटेशन सीरीज का एक और बहुत अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर अपन कुछ रेमेडीज सीखेंगे। रेमेडीज जैसे कि उपाय अपने ओरा को क्लीन करने के लिए, ठीक है, अपने आभा मंडल को क्लीन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब अपन जाप करते हैं तो अपना ओरा डेवलप होता है, अपना ओरा बनता है। ये बात अपन सब जानते हैं, बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है। लेकिन यही ओरा क्या होता है, दूसरे एनर्जीज के संपर्क में आता है। जैसे अपने आसपास बहुत सारी एनर्जीज है, कुछ विजिबल एनर्जीज है, कुछ इनविजिबल एनर्जीज है। जैसे आप किसी मनुष्य के पास में खड़े, आप मतलब दो लोग आप बात कर रहे हैं, तो उसकी दूसरे मनुष्य की एनर्जी आपके अंदर जाएगी और आपकी एनर्जी उनके अंदर जाएगी, ठीक है। तो उसकी एनर्जी में भी एक्सचेंज होगा, तो उसकी गंदी एनर्जी आपके ओरे में चली जाती है, ठीक है। वैसे इनविजिबल एनर्जी जैसे कि बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है अपने आसपास, वो भी अपने ओरे में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो रेमेडीज होती है, ये कम से कम भी अगर जो जाप कर रहे हैं, जो साधक हैं, है ना, जो मतलब मेडिटेशन में आगे बढ़ रहे हैं, उस अध्यात्म की लाइन में जा रहे हैं, उनको महीने में कम से कम भी 2 बार ये रेमेडीज को यूज करना चाहिए, जिससे कि ओरा उनका क्लीन रहे, ठीक है। देखिए, ओरा 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर ओरा होता है, इरेगुलर ओरा होता है, ठीक है। अब ये जो ओरे का कॉन्सेप्ट है अपन आगे वाली वीडियोस में समझेंगे, लेकिन आप पहले रेमेडीज को ध्यान रखें, ठीक है। पहली रेमेडीज क्या है? पहली रेमेडी है कि आप थोड़ा नमक लें हाथ में, एक मुट्ठी भर नमक लें। आप कहीं पे भी जाएं, सिंक के पास जहाँ पे पानी का स्थान हो, ठीक है, वहाँ जाएं। नमक को मतलब लेफ्ट हैंड में लेकर अपने सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं अपने सिर पे से, ठीक है। और उसी नमक को आप अपने हाथ से जल में बहा दें, ठीक है, मतलब पानी के अंदर आप डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। ये उपाय आपको कम से कम भी 1 महीने के अंदर 2 शनिवार को करना होता है, जिससे आपका ओरा क्लीन रहता है। पहला उपाय ये, ठीक है। आप अपने स्थान पे जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उस स्थान पे आप नमक का पोछा लगाएं। अपने जो डेस्क है जहाँ पे आप भगवान की तस्वीरें रखते हैं या फिर जो भी आप चीज़ें रखते हैं, उस डेस्क पे नमक का पोछा लगाएं। जिससे क्या होता है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो मतलब निकल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने आसन के नीचे जब भी आप जाप करें तो एक माचिस का डब्बा जिसके अंदर माचिस की तीलियाँ प्रेजेंट हो, वो आप अपने आसन के नीचे रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, माचिस में फायर एलिमेंट होता है, तो आप जब भी अपने ऊपर ऊर्जा जाती है तो क्या होता है, नेगेटिव, जब अपने ऊपर कॉस्मिक एनर्जी झड़ने के फॉर्म में गिरती है तो नेगेटिव एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, मूलाधार से बाहर की तरफ निकलती है। तो क्या करती है, वो अर्थिंग होती है, आसन से नीचे अर्थिंग में जाती है। तो अगर आप आसन के नीचे माचिस का डब्बा रखेंगे तो क्या होता है, फायर एलिमेंट, जो फायर होती है माचिस की, इनविजिबल फायर, उसमें वो सारी नेगेटिविटी भस्म हो जाती है, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप अपने तकिए के नीचे जब भी आप सोएं तो आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तकिए के नीचे नेल कटर या चाकू रख सकते हैं, कोई भी पैनी चीज़, नुकीली चीज़। आप अपने हाथ में कुछ ऐसा ब्रेसलेट पहन सकते हैं जिसमें 7 चक्र डिफाइन हो, ठीक है। आप अपने हाथ में रुद्राक्ष पहन सकते हैं, गले में रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जिससे भी एनर्जी का मतलब ट्रांसफ़र अच्छा रहता है। दूसरा रेमेडी है कि आप वो कर सकते हैं, आप एक नींबू लें मोटा, अपने सिर पे रखें। कोई भी एक मंत्र जिसका आप जाप करते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस में जाप कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि मतलब यही मंत्र मेरे दिमाग में घूमता रहता है, उस मंत्र का 11 बार जाप करते करते आपके सिर पे से उल्टा 7 बार फिर के आपके सिर पे से ही 4 हिस्सों में उस नींबू को काट लें। 4 हिस्सों में काट के आप चारों दिशाओं में फेंक दें, आपका ओरा वहीं क्लीन हो जाएगा। ये उपाय आप मंगलवार को कर सकते हैं, महीने में 2 मंगलवार आप ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश रहे कि ये उपाय आप शाम को करें 7 बजे बाद में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक रेमेडी है। दूसरा जो तीसरा रेमेडी है वो ये है कि आप एक पानी का गिलास लें, उस पे थोड़ा नमक डालें, ठीक है। पानी का गिलास को उल्टा 7 बार अपने सिर पे से घुमा के आप सिंक में डाल दें। ये उपाय आप महीने में कम से कम भी 3 से 4 बार कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, शनिवार मंगलवार आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है, इससे भी ओरा क्लीन रहता है। और मतलब ओरा क्लीन का मतलब है आप अपनी बॉडी के जो एनर्जी है, जो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है एनर्जी, उसके ऊपर पोछा मारना बस। अपने घर में भी रोज़ सफाई करते हैं, वैसे ही आप अपनी ओरा क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। आप खुद आजमा के देखिए, बहुत फ़र्क महसूस होता है इस जो रेमेडीज़ हैं इनसे, ठीक है। अब जो दूसरी रेमेडी है वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। आप एक मतलब 2 कपूर लेंगे और 2 मतलब 4 लौंग लेंगे, ठीक है। मतलब 2 लौंग और 1 कपूर एक हाथ में, 2 लौंग 1 कपूर एक हाथ में, मतलब दोनों हाथ में रखेंगे और मुट्ठी बंद करके, आँख बंद करके अपने आसन पे बैठ जाएंगे। अपना गुरु का ध्यान करेंगे, जो आपका गुरु है उनका ध्यान करेंगे। उनका गुरु मंत्र 11 बार पढ़ के आप जिसका जाप करते हैं, जो मंत्र का आप जाप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उस मंत्र का आप 11 बार जाप करेंगे।
ठीक है। उन कपूर और लौंग को हाथ में ही रखना है, ठीक है। आँख बंद करना है और बस आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके हाथ से एनर्जी, जो गंदी एनर्जी है वो उन कपूर और लौंग में जा रही है। जैसे ही आपका जाप खत्म होगा, आप आसन से उठेंगे, आसन फोल्ड करेंगे और आप जो कपूर और वो लौंग है वो एक कटोरी में डालेंगे, उसको वहीं जला देंगे। जो उसकी ऐश निकलेगी, मतलब जो राख निकलेगी, उसको आप जल में प्रवाहित कर देंगे। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे आपकी बॉडी की जो अंदर की सफाई है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। और और भी बहुत सारी रेमेडीज़ है, मैं अपनी आगे वाली वीडियोज़ में आपको समय-समय पे बताता रहूँगा। लेकिन ये कुछ बेसिक रेमेडीज़ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं आपकी ऑरा क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।